आदाब नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। हमने वॉइस ऑफ उर्दू में बहुत सारे असफार के दौरान कई कदीम मस्जिदों को आपके सामने पेश किया है। आज भी हम एक ऐसी ही मस्जिद में आए हैं जो बहुत कदीम है, जिसके ताल्लुक़ से कहा जाता है 700 साल पुरानी मस्जिद है। ये मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद आए, उन्होंने दौलताबाद को अपना दारुल हुकूमत बनाया था, उस दौरान बनाई गई थी। लेकिन इस मस्जिद की ख़ास बात सिर्फ ये नहीं है कि ये 700 साल कदीम है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये ज़मीन पे नहीं बल्कि ज़ेर ज़मीन, ज़मीन के नीचे ये एक कुएं में वाक़ मस्जिद है। शायद ही पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद हो जो कुएं में मस्जिद बनाई गई है। आइए वॉइस ऑफ उर्दू के हमारे तमाम देखने वालों को हम बताते हैं कि एक मस्जिद कुएं में किस तरीके से बनाई गई, इसकी तारीख़ क्या है, इसकी तक़दीस क्या है। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ नमाज अदा करते हैं और इस मस्जिद से फैज़ हासिल करते हैं। इस वीडियो में जो खेत नजर आ रहे हैं, इनमें कुआं भी साफ दिखाई दे रहा है और किसी खेत में कुआं होना आम सी बात है। लेकिन जैसे ही आप इस कुएं में झांकेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें बाकायदा एक मस्जिद तामीर की गई है। जी हाँ, जमीन की सतह और कुएं में पानी की सतह के बीच कुएं के चारों जानिब एक मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद इंतहाई कदीम है। हालांकि इसकी तारीख के बारे में कोई मुसद्दक़ा दस्तावेज नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में तामीर की गई थी। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो यह मस्जिद तकरीबन 700 साल पुरानी है। कुआं चौकोर बनाया गया है और इसकी लंबाई चौड़ाई की बुनियाद पर नीचे जमीन में चारों जानिब मस्जिद कायम की गई है। मस्जिद तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी बनाई गई है, इसमें 30 पायत्रियां हैं, जबकि पानी कम होने की सूरत में मजीद नीचे जाने के लिए भी कुएं में दोनों जानिब 10 पायत्रियां बनाई गई हैं। इससे बखूबी अंदाजा किया जा सकता है कि कुएं की गहराई कितनी है। कुएं का पानी इंतहाई साफ सुथरा है। मस्जिद में क़िबले की जानिब 2 सफ़े हैं, जिनमें हर सफ़ में 20 से 22 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। दाएं और बाएं जानिब लंबी सफ़ों में 5 नमाजियों की गुंजाइश है। इस तरह कुल 50 अफराद इसमें बाआसानी नमाज अदा कर सकते हैं। 3 जानिब 3-3 महराबें यकसा डिज़ाइन में तामीर की गई हैं, जबकि दरवाजे की समत दरमियानी महराब बड़ी है और उसके दोनों जानिब छोटी महराबें हैं। ऊपर छत में गोल गुंबद बने हैं, जैसा कि मस्जिदों में इमाम की आवाज को आखिर तक पहुंचाने के लिए पहले बनाए जाते थे। दीवारों में हर गुंबद के नीचे ताक बनाए गए हैं। इस मस्जिद की मुमकिना तारीख ये है कि दौलताबाद शहर को मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सन 1327 में अपना दारुल हुकूमत बनाया तो उसे इतना डेवलप किया कि इब्न बतूता जैसे सयाह ने अपने सफरनामे में लिखा है कि यह बहुत बड़ा शहर है जो दिल्ली का मुकाबला करता है। इसके नाकाबिले शिकस्त किले के अतराफ एक खूबसूरत शहर 3 हिस्सों में बनाया गया था। इसमें जहां बहुत सी यादगार इमारतें तामीर की गई थीं, वहीं किले के अक़ब में शहर पनाह से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर फतेह आबाद, जिसे अब फतियाबाद कहा जाता है, के एक खेत में कुएं में मस्जिद की तामीर भी की गई थी। बताया जाता है कि मस्जिद से एक सुरंग किले तक जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है, लेकिन गौर से देखने पर इसके आसार सुझाई देते हैं। मुमकिन है ये खुफिया दस्ते का मरकज रहा हो, जहां से लोगों की निगाह से छुपकर किले से दूर रहकर उसकी निगरानी की जा सके। और इसके कवी इम्कानात इसलिए हैं क्योंकि अगर ये मस्जिद आम होती तो इब्न बतूता समेत किसी मौर्रिख ने दौलताबाद की तारीख के बाब में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। यह भी मुमकिन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के महज 8 बरसों में दिल्ली वापस जाने की सूरत में
چونکہ اس شہر کی مرکزی حیثیت کم ہو گئی تھی اور نئے آنے والوں کو اس مسجد کی خبر ہی نہ رہی ہو، شاید اسی لیے یہ مسجد سینکڑوں سال تک زمانے کی نظروں سے اوجھل رہی۔ بہرحال مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ زیر زمین ہوتے ہوئے بھی کنویں کو بیچ میں رکھ کر جس طرح سیمیٹری کو مینٹین کرتے ہوئے اس کی تعمیر کی گئی ہے، لاجواب ہے۔ لیکن ایسے خوبصورت آثار قدیمہ کی تشہیر ہونی چاہیے تاکہ دولت آباد، خلد آباد اور اورنگ آباد کی سیاحت کرنے والے اس مسجد کی زیارت سے محروم نہ رہ جائیں۔ اورنگ آباد کی جانب سے آنے والے ٹورسٹ دولت آباد قلعے سے پہلے والے لیفٹ راستے کی طرف مڑ جائیں اور 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کھیت میں یہ کنواں موجود ہے۔ مقامی افراد اسے چور باوڑی کہتے ہیں۔ گوگل میپ پر باوڑی والی مسجد کی لوکیشن موجود ہے۔ جس وقت ہم اس کی شوٹنگ کر رہے تھے تو کئی جگہوں سے تقریباً 30 ٹورسٹ یہاں روزہ افطار کرنے پہنچے۔ انہوں نے کنویں کے پانی سے وضو کیا، اذان دی، مسجد میں عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد کچھ افراد مسجد کی صفائی میں لگے اور کچھ افطار کے لیے پھل فروٹ کاٹنے میں مصروف نظر آئے، تو کچھ اوپر کھیت میں کھانا بناتے دکھائی دیے۔ یعنی جب میں دوسری طرف نماز پڑھتا ہوں، یہاں پر پڑھنے سے جو روحانیت مطلب میرے اندر جو فیلنگ پیدا ہوئی تو الحمدللہ اور عبادت کرنے کا ہوا، اور یہاں پر بار بار آنے کا مطلب میرے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ الحمدللہ یہاں پر مسجد میں آنے دیکھے بعد تو حیرت انگیز طور پہ کنواں ہے، کنویں کے اوپر جسٹ میزانین فلور سری بنا ہوا ہے محرابوں میں۔ الحمدللہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ عصر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں افطاری بھی ابھی کریں گے۔ مغرب کے وقت بارگاہ عزتی میں ہاتھ اٹھ گئے، مغرب کی اذان ہوئی اور افطار شروع۔ افطار الگ الگ ہوئی لیکن نماز کے لیے سب ایک ساتھ آ گئے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بعد کچھ سیاحوں نے ڈول ڈال کر کنویں سے پانی نکال کر پوری مسجد کو اچھی طرح دھویا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی بازیافت کے بعد لوگ یہاں تفریح کے علاوہ عقیدت کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دیکھنے والوں سے درخواست کریں گے کہ اس جانب آئیں تو ایک بار ضرور مسجد کی زیارت کریں، ایک ناقابل فراموش تجربے کی گارنٹی۔ رپورٹ ٹیم وائس آف اردو۔